सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2022। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी प्रिय किसान साथियों को धनतेरस का और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए नई खुशियां लेके आए, नई उमंग लेके आए, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो, यही मेरी हमेशा परम पिता परमेश्वर से दुआ रहती है। किसान साथियों, हमने कल वीडियो बनाया था एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम्स के ऊपर दूसरा वीडियो कल बना था, तो उसमें कुछ किसान साथियों के सवाल हमारे सामने आए थे कि सर एंजाइम का घोल कैसे हम तैयार करें, किस प्रकार से हम उसको बनाएं, उस विषय पर हमें बताने का कष्ट करें। तो एंजाइम्स के ऊपर एक वीडियो मैं कुछ समय के बाद बना दूंगा, आप देख पाएंगे, और उसमें विस्तार से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बीज किस मात्रा में आपको लेने हैं। वो सारी डिटेल हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। लेकिन हमारा एक आपसे कमिटमेंट हुआ था कि हम जो भी हमारे मुख्य तत्व या सहायक तत्व जो भी हैं, उन सभी के ऊपर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर बातचीत करते हैं कि नाइट्रोजन का घोल जैविक तरीके से हम कैसे तैयार करें, उस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर, जिसके बारे में सभी मोस्टली किसान साथी जानते हैं कि वो क्या है, कैसे उसको तैयार करना है, तो वो होना सबसे पहले आपके पास ज़रूरी है। तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल आपको रेडी होना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ही उसके माध्यम से सारे घोल आप तैयार कर पाएंगे। नाइट्रोजन से संबंधित जो भी घोल हम बनाएंगे, और इस नाइट्रोजन से संबंधित 2 वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर किए जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह का आगे आने वाले समय में भी दिक्कत ना आए। हमने वैसे नाइट्रोजन से संबंधित वीडियो पहले बनाया था, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले बनाया था, काफ़ी नए साथी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन की बात करें तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो जिसको हम यूज करते हैं, उसके अंदर एजोवेक्टर ऑलरेडी है, जिसकी लैब रिपोर्ट आपने देखा भी होगा, और उस लैब रिपोर्ट में विस्तार से दर्शाया भी है कि कितना % नाइट्रोजन होता है। तो सबसे पहले तो प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर हम यूज करते हैं, उसके अंदर एजोवेक्टर बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी हम अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। अब उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो दालों का घोल हम बनाते हैं, जैसे 3 प्रकार की दालें हम लेते हैं, 3 प्रकार की तिलहनी हम लेते हैं, और उसके अंदर कुछ लोहा, कुछ कॉपर, तांबा, या गैरों की मिट्टी, या तालाब की मिट्टी, या उसमें हमारे चूल्हे की राख का उपयोग हम कर सकते हैं। तो वो घोल कैसे आपको बनाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। 100 लीटर आपको तरल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल चाहिए, जो 7 दिन से 8 दिन में बन के रेडी हो जाता है। वो घोल होना आपके पास ज़रूरी है। 100 लीटर घोल आपको लेना है, और उसके अंदर 2 किलो 2 किलो 3 प्रकार की दालें कोई भी ले सकते हैं। चने की ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं, उड़द की ले सकते हैं, अन्य कोई दाल आपके पास हो वो दाल आप ले सकते हैं। 3 तरह की दाल आपको लेनी है, और 3 तरह के तिलहन के सीड्स आपको चाहिए। सरसों आप ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीज आप ले सकते हैं, जो तेलीय हो तिल ले सकते हैं। 3 तरह के वो आपको कंपलसरी है, वो 3 तरह के आपको सीड लेने हैं। उसके साथ में 200 से 250 ग्राम आप लोहे का कोई भी पात्र ले सकते हैं, या लोहे की कोई कीले उसमें डाल सकते हैं। उसके अंदर 1 किलो गैरों की मिट्टी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरा, तालाब की मिट्टी, जहाँ पर केमिकल कभी यूज ना हो, तालाब की 1 केजी मिट्टी भी आप उसमें डाल दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि तालाब की जो मिट्टी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा में आपको पाया जाता है। तो ये घोल आपको इनको बारीक आटा बना के, यानी इनको पीसने के बाद ठंडी चक्की अगर हो उसमें पीसेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा मिक्सी में भी इसको, जैसे तेलिए जो होते हैं, सरसों जैसे मरचट जिसको हम बोलते हैं, तिल होता है, उसको मिक्सी में भी ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं उसको अलग से, क्योंकि चक्की में अगर आप उसको पीसेंगे तो पूरा चिपक जाएगा। तो इसलिए उसको आप
मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके आप 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन जो है उसमें आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो दालिए जो हमारे दाल जो है 3 प्रकार की, उनका आटा आप चक्की में पीस लीजिए। आटा पीसने के बाद इकट्ठा भी पीस सकते हैं, उनको अलग अलग भी पीस सकते हैं। पीसने के बाद उनको आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन के अंदर डाल दीजिए। जब उनको डले हुए 20 से 25 दिन का समय हो जाए, या बात करें 20 दिन या 21 दिन में भी वो घोल बन के रेडी हो जाता है, उसकी एक समय पहले मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी। वो रिपोर्ट अब तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि उस रिपोर्ट को लेने का प्रयास करूं और वो रिपोर्ट आप लोगों के बीच में दोबारा मैं शेयर करूं। हमारे किसी साथी ने उसकी लैब टेस्टिंग करवाया था, जिसके अंदर 226% नाइट्रोजन, जो दालों का हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं उसके अंदर 226% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इतना नाइट्रोजन किसी में नहीं मिलता जी। आपको एक यूरिया का कट्टा भी अगर आप लेके आएंगे, उसके अंदर भी इतना नाइट्रोजन नहीं है। वो रिपोर्ट मैं कोशिश करूंगा कि वो रिपोर्ट अगला जो पार्ट बने, उस पार्ट में वो रिपोर्ट मैं अवश्य शेयर करूं, ताकि आप उस रिपोर्ट को देख पाएँ। उसमें हमारे गुजरात के वो साथी थे जिन्होंने इसकी लैब टेस्टिंग करवाया था माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने के बाद, तो बहुत शानदार रिपोर्ट हमारे सामने निकल के आई थी। तो ये सबसे पहले तो ये घोल आप बना लीजिए, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। कोई अन्य उत्पाद आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इन वीडियो में सभी के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है उन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे, चाहे भले ही इसके पार्ट क्यों ना 3 बने, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करेंगे सभी के ऊपर। दूसरा सरसों की जो खली होती है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। आपने देखा भी होगा सरसों की खली को, जैसे धान में भी हमारे काफ़ी किसान साथियों ने यूज़ किया, गेहूं के अंदर भी काफ़ी किसान साथियों ने यूज़ किया, सरसों के अंदर भी काफ़ी किसान साथियों ने यूज़ किया। तो सरसों को ज़्यादा मात्रा में सल्फर की आवश्यकता होती है, ये आप भी जानते हैं। और सल्फर जो होता है वो सरसों की खली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उसका लिक्विड और पाउडर फॉर्म दोनों तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में जैसे प्रति 1 एकड़ की हम बात करें, तो पाउडर फॉर्म में 15 से 20 किलो सरसों की जो खली है उसको बारीक पाउडर बना के आप सिंचाई करने से पहले खेत में बुरकाव करवा दीजिए, छिड़काव करवा दीजिए। दूसरा तरीका लिक्विड तरीके से हम उसको कैसे तैयार करें। आप 8 से 10 किलो सरसों की खली लीजिए और 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन आप लीजिए, उसके अंदर उस खली को आप डाल दीजिए। आफ्टर 10 डेज के बाद उसमें से 10% फोलियर स्प्रे में आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी अन्य कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसके साथ में भी, और या अकेला सेपरेट उसको, अगर अकेला उसको छिड़काव करना चाहें तो आप उसका भी छिड़काव फोलियर स्प्रे के रूप में आप उसको कर सकते हैं। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाए, उसके बाद ही अगर उसका छिड़काव करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी घोल आप छिड़काव में यूज़ करते हैं, चाहे आप कीटनाशक करो, चाहे आप माइक्रोन्यूट्रिएंट करो, कोई भी क्यों ना करो आप, लेकिन सबसे ज़रूरी ध्यान जो है उसके साथ में एनहेंसर का घोल अगर आप मिला लेते हैं तो वो आपके लिए सोने में सुहागे का काम करेगा। यानी जो बेनिफिट आपको 10% अगर मिलना है, अगर एनहेंसर का घोल उसके साथ में होगा तो वो परसेंट 100% हो जाएगा। यानी 100% रिजल्ट उसका आपको मिलेगा, क्योंकि एनहेंसर का मतलब ही ये है कि जो भी उत्पाद आप उसमें डालेंगे उसकी मात्रा को 10 गुना बढ़ाने का काम एनहेंसर करेगा। तो कोई भी घोल आप बनाएं, कोई भी घोल का यूज करें तो उसके साथ में एनहेंसर का घोल। और दूसरा, मैंने एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, चिपचिपा जो एलोवेरा से बनता है वो आप अवश्य बना लीजिए। वो अगर आप बनाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो भी घोल का छिड़काव आप करते हैं वो छिड़काव जो करेंगे वो पत्तों को आसानी से चिपक जाएगा। तो किसान साथियों, दूसरा जो आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में चर्चा की वो मात्रा मैंने आपको नहीं बताई है। अगर फोलियर स्प्रे में उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का दालों वाला जो है, अगर उसका फोलियर स्प्रे में आप यूज करना चाहते हैं तो आपको 10% फोलियर स्प्रे में लेना है। अगर आप पानी के साथ में उसको आप चलाना चाहते हैं तो 30 से 40% आप उसमें पानी के साथ में चला सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखना है आपको। एक तो हमने सबसे पहले पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बातचीत की थी। हमारे महाराष्ट्र के किसान का आज से 4-5 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था। तो उन्होंने किया क्या, जो मात्रा हमने 10% मात्रा बताई थी उसने पूरा 25 से 30% मात्रा फोलियर स्प्रे में लिया। वेजिटेबल उसने ताज़ा लगाया था और वेजिटेबल के ऊपर छिड़काव कर दिया, और छिड़काव करने के बाद उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि वो पूरी फसल जल गई।
तो उन्होंने कहा जी मैंने सोचा कि अनाज में क्या होता होगा, अनाज में तो इतनी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने तो ये सोच के सर छिड़काव करवा दिया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दालों वाला आप बनाते हैं वो घोल बहुत तेज होता है और उसके अंदर काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ आज, कोई भी आप हरा पत्ता लीजिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट का घोल जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो घोल है उस घोल के अंदर उस पत्ते को आप छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद उस पत्ते को अगर आप बाहर निकालेंगे तो उस पत्ते की हालत ऐसी हो जाएगी कि उसको आग लगा दी हो आपने। और इसी प्रकार कोई भी किसी भी पेड़ का पत्ता हो या किसी भी फसल का पत्ता हो, 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए और उस पत्ते पर डाल दीजिए, सुबह जब उठेंगे वो पूरा पत्ता जल जाएगा। तो यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो छिड़काव आप लोगों को बताया जाता है, मात्रा उसी के अनुरूप आपको रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी भी जो नाइट्रोजन से संबंधित बातें हैं वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिन साथियों को इस वीडियो से संबंधित या तरल वेस्ट डिकम्पोजर या हनेंसर या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर या आईड्रोप या फिश अमृत की अगर आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।